हज़रत उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार इस्लाम के अज़ीम सहाबा और खलीफा सानी में होता है। इनकी ज़िंदगी निहायत मिसाली और ईमान अफरोज़ है, जो हम सब के लिए मशरा है। हज़रत उम्र का नाम उम्र बिन ख़िताब था और आपकी कुनियत अब्बू विफ़सत थी। आप कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपका शुमार उन चंद अफराद में होता है जिन्होंने इब्तिदाई दौर में ही इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। #####। इब्तिदाई ज़िंदगी हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के कबीला बनी इदी से था। आपका ख़ानदान तिजारत और सरदारी के पेशा से वाबस्ता था। इब्तिदाई उम्र में ही आपने फ़नून जंग और हिकमत अमली में महारत हासिल कर ली थी। उसी बना पर आपको कुरैश की सरदारी में एक नुमायाँ मकाम हासिल था। आपको इस्लाम से क़ब्ल अरब की रिवायात व सक़ाफ़त पर फ़ख्र था और आप शिर्क के सख्त हामी थे। ###। इस्लाम कबूल करना हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का इस्लाम कबूल करना एक अहम वाक़या है। आप इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूज़ बालला कत्ल करने का इरादा भी रखते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मशीत से आपका दिल इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुआ। एक दिन आप अपनी बहन फातिमा के घर गए जहाँ कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। तिलावत सुनकर आपका दिल पसीज गया और आपने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। आपके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों को एक नई क़ुव्वत मिली और इस्लाम की तबलीग में तेज़ी आ गई। ###। खिलाफत का अहद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को खलीफा मुंतखब किया गया। आपका दूर खिलाफत इस्लामी तारीफ़ का एक रोशन बाब है। हज़रत उम्र के दूर में इस्लामी रियासत की हुदूद में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। आपने इस्लामिक क़वानीन और अदालती निज़ाम को मजबूत किया। आपकी इंतज़ामी सलाहियतों और अदालती फ़ैसलों की वजह से आपको अल फ़ारूक का लक़ब मिला, यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला। ###। फुतूहात हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के दूर खिलाफत में इस्लामी फुतूहात का सिलसिला जारी रहा। आपके दूर में इराक़, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र और ईरान जैसे बड़े इलाकों को इस्लामी रियासत का हिस्सा बनाया गया। इन फुतूहात के बाद इस्लामी रियासत की हुदूद एक वसी ख़ित्ते पर फैल गई। आपने फुतूहात के साथ साथ उन इलाकों में इस्लामिक क़वानीन और इंसाफ़ को नाफिज करने पर भी जोर दिया। ###। अदल व इंसाफ़ हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का निज़ाम अदल व इंसाफ़ मिसाली था। आपने अवाम के हुकूक़ की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। आपने अवाम की शिकायत सुनने के लिए ख़ुद को हर वक्त दस्तयाब रखा। आपके फ़ैसले अदल व इंसाफ़ पर मबनी होते थे, ख़्वाह वो किसी अमीर के ख़िलाफ़ हों या किसी गरीब के। आपने खलीफा होते हुए भी ख़ुद को कानून के ताबे समझा और कभी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को अदल पर गालिब नहीं आने दिया। ###। बीतलमाल का क़याम हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लामी हुकूमत की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए बीतलमाल का क़याम किया। बीतलमाल एक सरकारी ख़जाना था जिसमें ज़कात, उश्र, खराज और दीगर आमदनी जमा की जाती थी। इसका मकसद अवामी फ़लाह बहबूद और ज़रूरतमंदों की मदद था। आपने बीतलमाल के निज़ाम को शफ़ाफ़ और मुनज़्ज़म बनाया और उसमें खिरत बरत के इम्कानात को ख़त्म किया। ###। फ़ौजी निज़ाम हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौजी निज़ाम को मुनज़्ज़म करने के लिए अहम इक़दामात किए। आपने फ़ौज की तरबियत, असलहा की फ़राहमी और फ़ौजियों की तनख्वाहों के निज़ाम को बेहतर बनाया। आपने फ़ौजियों की फ़लाह व बहबूद का ख़ास ख्याल रखा और उनके लिए बाकायदा वजीफ़ा मुकर्रर किया। आपके दौर में इस्लामी फ़ौज दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म और मजबूत फ़ौज बन गई। ###। मजहबी खिदमात हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए भी अहम खिदमात अंजाम दी। आपने कुरान पाक को महफूज करने के लिए बाकायदा इक़दामात किए और इसकी तालीम को आम किया। आपने इस्लामिक क़वानीन की तदवीन और उनकी तशरीह के लिए भी इक़दामात किए। आपके दौर में ही इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा हुई जिसमें हिजरत के साल को इस्लामी तारीख़ का नुक्ता आगाज़ करार दिया गया।
हैश साइन तर्ज हुक्मरानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का तर्ज हुक्मरानी मिसाली था। आपने हुकूमत को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया और ख़ुद को एक खादिम की हैसियत में देखा। आपकी सादगी और दियानतदारी का ये आलम था कि आप अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए भी बेतलमाल से पैसा नहीं लेते थे। आपने हमेशा इस्लामी उसूलों की पैरवी की और अवाम के सामने अपने अमाल का हिसाब देने के लिए तैयार रहते थे। हैश साइन वफ़ात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत इस्लामी तारीफ़ का एक अलमनाक वाक़या है। आपको 23 हिजरी में एक मजूसी गुलाम अब्बू लौलू फ़िरोज़ ने नमाज फ़जर के दौरान हमला करके ज़ख्मी कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा चंद दिन शदीद तकलीफ़ में रहे और आखिरकार 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी को आपका इंतकाल हो गया। आपको मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलू में दफन किया गया। हैश साइन नतीजा हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी एक अजीम और काबिल तक़लीद मिसाल है। आपके दूर खिलाफत में इस्लामी रियासत ने बेमिसाल तरक्की की और आपके अदल व इंसाफ की वजह से इस्लामी तारीफ़ में आपको एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। आपकी शख्सियत में वो तमाम सिफ़ात मौजूद थीं जो एक बेहतरीन हुक्मरान और रहनुमा में होनी चाहिए। आपका नाम तारीफ़ में हमेशा इज़्ज़त व एहतराम के साथ याद किया जाता रहेगा। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू हमें इस्लाम की सच्चाई, अदल व इंसाफ और ईमान की क़ुव्वत का दर्स देता है। आपका दूर खिलाफत इस्लामी हुकूमत के लिए एक सुनहरा दूर था जिसने इस्लामी उसूलों को दुनिया के सामने एक अमली मिसाल के तौर पर पेश किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत, खिदमत और कुर्बानियों को याद रखना और उनसे सबक हासिल करना हम सब के लिए ज़रूरी है।